किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल चौहान, फील्ड टेक्निकल मैनेजर नॉर्थ इंडिया एबीएस। आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक के बारे में और कौन सी टाइमिंग पे हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई करनी चाहिए कि हमारे एनिमल जो है मैक्सिमम कंसीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिले। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, टेक्निक के बारे में समझने के लिए, टाइमिंग के बारे में समझने के लिए उससे पहले हमें एनिमल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि बच्चेदानी का पार्ट अंदर से क्या ऐसा दिखता है और क्या उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो जब भी कोई वेटनरी डॉक्टर, एक टेक्निकल एक्सपर्ट एआई करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करता है, तो ऊपर आप देखेंगे वो रेक्टम से अंदर हाथ इंसर्ट करके बच्चेदानी को होल्ड करता है। तो सबसे पहले बच्चेदानी का बाहर का पार्ट होता है वल्वा, जहां से वो ऊपर से बच्चेदानी में, ऊपर से रेक्टम से हाथ डाल के बच्चेदानी को होल्ड करता है और गन को वल्वा से एंटर करके वेजाइना से होते हुए सर्विक्स को क्रॉस करता है। आगे आप देखेंगे वल्वा, फिर वेजाइना, ट्यूबुलर ऑर्गन, उसका बाद सर्विक्स। सर्विक्स एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 से लेके 5 रिंग्स होती हैं, जिन रिंग्स को हमें क्रॉस करके आगे गन को लेके जाना होता है एआई के लिए। तो वल्वा से होते हुए, वजाइना से होते हुए गन अंदर जाती है और इस सर्विक्स की रिंग्स को क्रॉस करती है। इन सर्विक्स की रिंग्स को क्रॉस करके यूट्राइन बॉडी का पार्ट आता है। इस यूट्राइन बॉडी के पार्ट में बेसिकली एक टेक्निकल एक्सपर्ट को, डॉक्टर को एआई करनी होती है। सर्विक्स की रिंग्स को क्रॉस करके जैसे ही वो बॉडी में पास पहुंचता है, उस टाइम पे एआई की गन का प्लंजर दबा के वहां पे सीमन को डिपॉजिट करना होता है। इससे पीछे भी नहीं और इससे आगे भी नहीं। इससे आगे यूट्राइन हॉर्न स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न और राइट यूट्राइन हॉर्न, दो हॉर्न्स होते हैं और वो दोनों हॉर्न आगे ओवरीज, अंडाशय से जुड़े होते हैं, जहां से अंडा निकलता है, एग निकलता है जो कि बच्चा बनाता है। लेफ्ट ओवरी से एग निकलेगा तो लेफ्ट साइड बच्चा बनेगा, लेफ्ट हॉर्न में बच्चा बनेगा, और राइट ओवरी से एग निकलेगा तो राइट हॉर्न में बच्चा बनेगा। इसलिए हमें सीमन आगे नहीं छोड़ना होता है, हमें यूट्राइन बॉडी में छोड़ना होता है कि कहीं हमने गलत हॉर्न में सीमन छोड़ दिया और अंडा दूसरी साइड से निकला तो हमें कंसेप्शन रेट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए गन को क्रॉस करके, सर्विक्स के रिंग्स को क्रॉस करके यूट्राइन बॉडी के पार्ट में हमें सीमन को डिपॉजिट करना होता है। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, डाइसेक्टेड स्ट्रक्चर। पहले आप देखेंगे वेजाइना, फिर सर्विक्स की रिंग्स का पार्ट देख रहे हैं, फिर यूट्राइन बॉडी और आगे यूट्राइन हॉर्न। तो यूट्राइन बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे क्रॉस करके, सर्विक्स को क्रॉस करके सीमन को डॉक्टर डिपॉजिट करते हैं। तो सर्विक्स जो है हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हाथ में आ जाता है ऊपर से। जब रेक्टम से हम इसको पकड़ते हैं, इसको क्रॉस करते करते गन जो है इसमें फंसती है, तो आराम से बिल्कुल इजी वे में गन को क्रॉस करके, जैसे ही सर्विक्स क्रॉस होता है गन इजीली मूव करना लग जाती है, फ्लो जो है उसका इजी हो जाता है। तो इस सर्विक्स को क्रॉस करके बॉडी में जाके जो है सीमन को छोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे कि हमने बात की, ये साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें सीमन को स्ट्रॉज में लोड करके, स्ट्रॉज में डाल के, सीमन स्ट्रॉ में डाल के उसको गन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ा जाता है, एक गन के थ्रू, ताकि उस एनिमल को हम प्रेग्नेंट करा के उससे बच्चे ले सकें। तो इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये एआई का एक्चुअल तरीका है कि हमें सर्विक्स के रिंग्स को क्रॉस करके आगे यूट्राइन बॉडी में जाना होता है। तो पहला इमेज आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, ये बिल्कुल सही टेक्निक है कि गन जो है, अब ये बच्चेदानी को बाहर निकाल के प्रैक्टिस के लिए बताया गया कि गन जो है सर्विक्स के ओपनिंग में जानी चाहिए। बहुत ही छोटी ओपनिंग है रिंग्स की, तो उसी के क्रॉस करके जानी चाहिए। बीच वाली इमेज में देखेंगे सर्विक्स के अंदर ना जाके इंसेमिनेटर जो है साइड में सीमन छोड़ रहा है, वेजाइनल फॉर्निक्स में सीमन छोड़ रहा है। तो इससे आई में बिल्कुल भी कंसेप्शन रेट नहीं मिलेगा। जब तक हम सेंटर में एआई नहीं करेंगे सर्विक्स को क्रॉस करके, तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये था
टेक्निक ऑफ इंसेमिनेशन। अब टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, टाइम ऑफ एआई क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक गाय जो है 24 से 48 घंटे तक हीट में रह सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो आइडेंटिफाई करना जब एनिमल स्टैंडिंग हीट में आ जाता है। स्टैंडिंग हीट का मतलब जब एनिमल जो है दूसरे जानवर पे माउंटिंग करना बंद करके दूसरे जानवर को एक्सेप्ट करने लग जाता है। जब वो दूसरे जानवर को अपने ऊपर एक्सेप्ट करने लग जाए, माउंटिंग करने दे और बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, स्टैंडिंग हीट में आ जाएगा, दूसरे जानवर को रिसीव करने लग जाएगा, चढ़ने देगा, उस टाइम को हम स्टैंडिंग हीट बोलते हैं। तो स्टैंडिंग हीट के स्टार्ट होने के 8 से 10 घंटे के बाद हमें, पर्टिकुलरली सेक्स सीमन की हम बात करें, बछड़ी वाले टीके की, तो स्टैंडिंग हीट के 8 से 10 घंटे के बाद हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी चाहिए, एआई करनी चाहिए। 8 से 10 घंटे का टाइम हमें लेना चाहिए, इससे पहले भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। स्टैंडिंग हीट के 10 घंटे वेट ना करके अगर हमने स्टैंडिंग हीट के जस्ट स्टैंडिंग हीट आते ही अगर एनिमल की एआई कर दी तो क्या होगा, अंडा जो है स्टैंडिंग हीट आने के 24 से 30 घंटे के बाद अंडा निकलता है। तो स्पर्म की लाइफ तो कम होती है, स्पर्म भी एक सेल है, वो 15 से 20 घंटे में जो है मर जाता है। तो अगर हमने बहुत पहले एआई कर दी तो जब तक ओव्यूलेशन होगी, स्टैंडिंग हीट के 32 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होगी, तो वो ओव्यूलेशन लेट होगी और हमारा स्पर्म तब तक एज हो जाएगा, मर जाएगा या मैच्योर हो जाएगा, तो उतनी अच्छी हमें कंसेप्शन नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत अर्ली नहीं करते हैं और बहुत लेट भी नहीं हम करते हैं। जैसे मैंने बताया स्टैंडिंग हीट के 8 से 10 घंटे के बाद हमें यही करनी होती है। अगर हम बहुत लेट करेंगे तो क्या होगा कि लेट हम करेंगे लेकिन स्पर्म जो है बच्चेदानी में जाके 8 से 10 घंटे एक्टिवेट होने में लेते हैं। उनको एक्टिवेट होने में, मोटिलिटी गेन करने में, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी गेन करने में टाइम लगता है 8 से 10 घंटे का। उस बच्चेदानी के एनवायरनमेंट में रहेंगे तब वो जाके एक्टिव होंगे 8 से 10 घंटे लेके। अगर बहुत लेट हमने आई की तो एक्टिव होने में वो टाइम ले लेंगे, तब तक ओव्यूलेशन हो चुकी होगी और अंडा जो है मरने की कगार पे चला जाएगा जब तक स्पर्म एक्टिवेट होंगे। तो इसलिए हमें बहुत लेट भी नहीं करनी है, बहुत अर्ली भी नहीं करनी है। स्टैंडिंग हीट के 8 से 10 घंटे के बाद मैक्सिमम 12 घंटे तक एआई जो है कर देनी। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एआई किस पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, किस पर्टिकुलर मौसम में हो रही है, वो भी डिपेंड करता है हमारे कंजप्शन रेट्स पे। तो हीट स्ट्रेस में अगर एआई करेंगे, बहुत पीक हीट स्ट्रेस वाले मंथ्स में एआई करेंगे, तो ऑब्वियस है जब एनिमल हीट स्ट्रेस में होगा तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन जब भी ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्टली जीएनआरएच हार्मोन की फ्रीक्वेंसी को बॉडी में कम कर देता है। जीएनआरएच हार्मोन कम रिलीज होता है, जीएनआरएच हार्मोन कम रिलीज होगा तो आगे एलएच हार्मोन कम रिलीज होगा, और ये एलएच हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ओव्यूलेशन के लिए, अंडा निकालने के लिए। ओव्यूलेशन कम होगी या ओव्यूलेशन लेट होगी, और दूसरा अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी फर्टिलाइजेशन करने लायक, तो कंसेप्शन रेट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हीट स्ट्रेस के मंथ्स में एआई अवॉइड करिए। दूसरा, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे भी एआई का रिजल्ट हमें कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड टेम्परेचर में बहुत सा एनर्जी का हिस्सा जो एनिमल खाता है वो उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लग जाता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो बॉडी के टेम्परेचर में मेंटेन करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उसकी एनर्जी जो है रिप्रोडक्शन में या कंसेप्शन की तरफ को कम जाती है। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस देखने को मिलता है और लोअर कंसेप्शन रेट्स मिलती है। तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे हमें इंसेमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। इसके अलावा गर्मी के मंथ्स में या तो मॉर्निंग में एआई कराइए या इवनिंग में इंसेमिनेशन कराइए। दूसरी चीज़, थॉइंग का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी किसी गैस के कंटेनर से सीमन को निकालना है तो विद इन 2 to 4 सेकेंड्स सीमन निकालते ही वो आपके एक स्पेसिफिक टाइम के, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के पानी में स्ट्रॉ जो है चली जानी चाहिए 3 से 4 सेकंड के बीच में, और उस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस उस पानी का टेम्परेचर फिक्स करना है आपने थर्मोमीटर की मदद से। फिर स्ट्रॉ को निकाल के उसमें डालना है 30 से 45 सेकंड तक।
45 सेकंड से ऊपर भी हमने नहीं लेना है। उसके बाद उस स्ट्रॉ को निकाल के प्रॉपर ड्राई करके उसमें पानी की एक भी बूंद ना रहे, क्योंकि पानी जो है स्पर्म्स के लिए स्पर्मिसाइडल होता है। उसको क्लीन करके गन में लोड करके जितनी जल्दी इंसेमिनेशन उस एनिमल की हो सके उसको जल्दी करिए। अप टू 5 मिनट्स, हम बोलते हैं 5 से 7 मिनट्स के अंदर ये सारी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये था इंसेमिनेशन टेक्निक्स और टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन के बारे में। धन्यवाद।